आज हम दो ऐसी सच्ची घटनाओं की बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनमें एक ही चेतावनी छिपी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें रिश्तों और भरोसे की खतरनाक दुनिया के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही सवाल है जो हमारी पहली कहानी के एकदम सेंटर में है। एक ऐसी दुनिया जहां ऑनलाइन पहचान असलियत पर इस कदर भारी पड़ जाती है कि उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी डिस्कवरी से जिसने न सिर्फ पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट को सीधा सीधा कत्ल की तहकीकात में बदल दिया। तो बात है 12 फरवरी की। जगह भोपाल का निशादपुरा इलाका। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे जब उन्हें एक बहुत ही अजीब, बहुत तेज बदबू आई। ये बदबू उन्हें एक खाली प्लॉट में बने सेप्टिक टैंक की तरफ खींच कर ले गई। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो मामला किसी जानवर का नहीं था। टैंक के अंदर एक लोहे का बक्सा तैर रहा था। जब पुलिस ने उस बक्से को बाहर निकाला और खोला ना, तो अंदर जो था वो देखकर सबके होश उड़ गए। एक बुरी तरह से सड़ी गली लाश, जिसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। बस एक छोटा सा टैटू था जिससे पता चला कि ये सिया की लाश है। वही सिया जो कुछ महीने पहले समीर नाम के एक शख्स के साथ रहने आई थी। सवाल ये है कि आखिर सिया थी कौन और उसकी कहानी का इतना भयानक अंत हुआ कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? सोशल मीडिया की उस चमचमाती दुनिया में जो अक्सर धोखा देती है। सिया महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। अपने बोल्ड स्टाइल और रील्स की वजह से वो फेमस तो बहुत हुई, लेकिन इस शोहरत ने उसे धीरे धीरे अपने ही परिवार से दूर कर दिया। 3 शादियां पहले ही टूट चुकी थीं और वो एक बार फिर ऑनलाइन ही प्यार की तलाश में थी। और देखिए, यही तलाश उसे कितनी भारी पड़ गई। और यहीं पर कहानी में आता है समीर, जिसकी दोहरी पहचान सच में चौंकाने वाली है। ऑनलाइन तो सिया को लगा कि उसे एक बड़ा बिजनेसमैन मिल गया है, लेकिन जब वो भोपाल पहुंची तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। समीर असल में एक मामूली रिक्शा ड्राइवर था, और तो और वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। तो जो रिश्ता ऑनलाइन सपनों जैसा लग रहा था, वो भोपाल पहुंचते ही टूटने लगा। सोचिए, सिया, समीर और उसकी दूसरी पत्नी, तीनों एक ही घर में रह रहे थे। जाहिर है, घर में रोज रोज झगड़े शुरू हो गए। मामला तब और बिगड़ा जब सिया ने समीर पर दबाव बनाना शुरू किया कि या तो मुझसे शादी करो या 5 लाख रुपए दो। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी भी दी। बस यही वो पॉइंट था जब समीर ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 9 फरवरी की शाम एक ऐसे ही झगड़े के दौरान उसने सिया का गला घोंटकर उसे मार डाला। और जानते हैं, इस घिनौने जुर्म में समीर अकेला नहीं था। उसकी माँ, भाई और बहन, इन सब ने मिलकर सिया की लाश को उस लोहे के बक्से में बंद किया और सेप्टिक टैंक में फेंकने में उसकी मदद की। अब वो सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सिया की कहानी वाकई में धोखे की एक खौफनाक तस्वीर है, पर जैसा मैंने कहा, ये इकलौती कहानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो प्यार, धोखे और एक बहुत ही ठंडे दिमाग से किए गए कत्ल की कहानी है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। यहाँ प्रिंस और तुलसी नाम के कपल ने 2023 में लव मैरिज की और अपनी नई जिंदगी शुरू की। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब तक कि उनकी जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री नहीं हुई। और ये तीसरा शख्स था शोएब खान। कौन था ये? तुलसी का पुराना प्रेमी। शादी के बाद वो फिर से तुलसी की जिंदगी में वापस तो आया, लेकिन इस बार उसका इरादा सिर्फ तुलसी को पाना नहीं था, बल्कि प्रिंस को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। शोएब का प्लान देखिए कितना शातिर था। सबसे पहले उसने प्रिंस से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसे शराब की लत लगा दी, और जब प्रिंस उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा तो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। शोएब ने खुद, जी हां खुद, प्रिंस के भाई को ये मैसेज भेजा। उसने ना सिर्फ हत्या की बात कबूली, बल्कि ये भी बताया कि शादी के बाद भी उसका और तुलसी का रिश्ता चल रहा था और वो दोनों अहमदाबाद में एक साथ रह रहे थे। अब सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल शोएब ने ये मैसेज तुलसी को डराने के लिए भेजा था, ताकि वो वापस आ जाए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यही कबूलनामा पुलिस के लिए सबसे पक्का सबूत बन गया, और जो मामला एक गुमशुदगी का था
वो सीधा सीधा हत्या की जांच में बदल गया। तो इन दो अलग अलग दर्दनाक कहानियों से हम क्या सीखते हैं? चलिए एक बार दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं कि आखिर इनमें कॉमन क्या है। ये देखिए, पहली कहानी में सिया ने भरोसा किया एक झूठी ऑनलाइन पहचान पर, दूसरी कहानी में प्रिंस ने भरोसा किया एक झूठी दोस्ती पर। दोनों ही मामलों में धोखे का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। और अंजाम भी दोनों का एक जैसा हुआ, कत्ल। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये दोनों हत्याएं कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं थीं। ये नतीजा थी एक गलत इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने का और उन वार्निंग साइंस को नजरअंदाज करने का जो शायद पहले से ही वहां मौजूद थे। सिया और प्रिंस दोनों की कहानियां हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक गलत भरोसा, एक गलत फैसला क्या वाकई किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है? इन कहानियों में हमें इसका एक बहुत ही भयानक जवाब मिलता है। बस यही कह सकते हैं कि सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।